विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय। भगवद गीता जैसी ब्रह्म विद्या है, यानी परमात्मा को प्राप्त करने का सिद्धांत जैसा बतलाती है, वैसा ही ये योग शास्त्र भी है। यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन किस प्रकार से किया जाए उसका भी उल्लेख करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण
17वें अध्याय में पहले सात्विक, रासिक, तामसिक आहार का वर्णन करते हैं, जिससे कि तामसिक और रासिक आहार का त्याग करके सात्विक आहार ग्रहण किया जा सके। फिर सात्विक, रासिक और तामसिक यज्ञ का वर्णन करते हैं, जिससे सात्विक यज्ञ किया जा सके। और उसके बाद तपस्या का वर्णन करते हैं कि तपस्या किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से करने से वो सात्विक, रासिक या तामसिक कहलाती है। लेकिन पहले भगवान शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के तप बताते हैं। शारीरिक और वाचिक तप का कल जैसा वर्णन किया था। भगवान जो तपस्या बता रहे हैं वो ऐसी तपस्या है जो हर मनुष्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई साधु संत या अकेले में बैठ के ही करे। पुरुष, स्त्री, गृहस्थ, संत सभी लोग इस तपस्या को कर सकते हैं। इसलिए शारीरिक तप में भगवान ने कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं का पूजन, जो ईश्वर कोटि के देव हैं, भगवान शिव, नारायण आदि, जगदम्बा, गणेश, विष्णु, इनका पूजन, और जो इनके अवतार है रामकृष्ण आदि, इनका पूजन। फिर द्विज पूजन, ब्राह्मणों को आदर देना। गुरु पूजन, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनको आदर देना। और प्राज्ञ पूजन, जो भी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, भक्त हैं, उनका पूजन। फिर शौचम यानी पवित्रता, अंदर की, बाहर की, शरीर की, मन की, धन की, ये पवित्रता, इसका वर्णन जैसे विस्तार से कल किया था। आर्जव यानी सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, किसी को कष्ट नहीं देना, ये शरीर के तप कहे गए हैं। अब इन तप को कोई भी व्यक्ति कर सकता। इसमें भगवान ने कहीं भी शरीर को अत्यधिक कष्ट देने की बात नहीं कही है, जो प्रायः लोगों में धारणा है कि तपस्या का मतलब होता है शरीर को कष्ट देना। ऐसा नहीं कहा। लेकिन स्वाभाविक रूप से ये तप हो सकते हैं, क्योंकि देवताओं का, ब्राह्मण का, गुरु का पूजन करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्वच्छ रहना, शौच का पालन करना यानी पवित्र रहना, संयम का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ये शारीरिक तप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पुरुष, माता सभी लोग कर सकते हैं। वाणी के तप में भी जो भगवान ने कहे अनुद्वेग करम वाक्यम, जिससे किसी को उद्वेग प्राप्त नहीं हो, मन में किसी को खटकने वाले नहीं हो, किसी को क्रोध पैदा हो, आवेश हो, ऐसे शब्द नहीं बोलने, जो प्रिय हो, हितकारक हो, और सत्यम, जो यथार्थ वाक्य हो, वैसा प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और किसी के हृदय में कष्ट हो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और जो स्वाध्याय करना यानी सत्शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन करना, सत्शास्त्रों का, भगवान के नाम का जप करना, ये सभी वाणी संबंधी तप कहे गए। इसका विस्तार से कल वर्णन हो गया। अब मानसिक तप के बारे में भगवान कहते हैं, यानी जिस तपस्या में मन की प्रधानता है। ये पहले जो 2 तप बताए, एक में शरीर की प्रधानता थी, एक में वाणी की प्रधानता थी, लेकिन उन दोनों तपस्याओं का जो फल था वो भी मन की शुद्धि ही था। लेकिन कुछ जो तपस्या हैं जिसमें कि मन की प्रधानता है, अब उसके बारे में भगवान कहते हैं मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता, यानी मन हमेशा प्रसन्न रहे, निर्मल रहे, चिंताएं नहीं करे, व्याकुल नहीं हो। जो मनुष्य वर्तमान में जीता है, भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, जो बात हो चुकी उसे हम नहीं बदल सकते, और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये शरीर है, इसका भी भविष्य हाथ में नहीं है, निश्चित नहीं है। तो वर्तमान में आज का दिन, आज का समय हमारा कैसा बीत रहा है, ये धर्म के अनुकूल बीत रहा है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं इससे किसी को पीड़ा नहीं हो रही है, शरीर से, वाणी से। अगर इस प्रकार से किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है और भविष्य का नहीं है, भूतकाल का चिंतन नहीं है, तो मन हमेशा प्रसन्न रहता है। मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, ये एक तपस्या है। सौम्यत्वम, सौम्यत्व यानी एक शांत भाव, शीतल भाव जिसे कहते हैं ये सौम्य व्यक्ति है, यानी उसमें रूखापन, कठोरता नहीं हो, कुटिलता नहीं हो। कुछ व्यक्ति होते हैं उनकी वाणी में, व्यवहार में पूरे में कठोरता होती है, तो वैसा नहीं हो, जिसमें क्रूरता, कठोरता आदि नहीं होता है। और
सौम्यत्व होता है, एक शांत भाव, शीतल भाव होता है, इसे सौम्यत्वम कहा जाता है। मौनम, अब मौन वैसे तो वाणी संबंधी तप में आना चाहिए था, मौन का अर्थ होता है वाणी का संयम, लेकिन यहां भगवान ने मानसिक तप में लिया है। तो मौन के दो अर्थ होते हैं। एक मौन का अर्थ है मननशील होना, मन ही मन भगवत चिंतन करना, ब्रह्म चिंतन करना, तो यहां यही अर्थ बनता है। इसका एक और भी कारण है कि केवल वाणी से मौन रखने पर भी अगर आपका मन है वो निरंतर बोल रहा है, अंदर जो हम चिंतन करते हैं तो उसके साथ में हम भीतर कुछ न कुछ बोलते जाते हैं। कोई अकेला भी व्यक्ति बैठा है, पास में कोई नहीं है, फिर भी आप देखो मन ही मन वो कुछ न कुछ बोलता जाता है। तो जब तक ये मन शांत नहीं होता तब तक केवल वाणी का जो मौन है वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। तो जो व्यक्ति मननशील है, निरंतर भगवत चिंतन करता है, ब्रह्म चिंतन करता है, तो उसी के लिए जो मौन है वो सार्थक है। और ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं होंगे तो व्यर्थ में वाणी से भी वो अधिक नहीं बोलेगा। तो वाणी का मौन तो होना ही चाहिए। भगवान इसको मानसिक तप कहते हैं, इसलिए मन का भी मौन होना चाहिए। मन में भी व्यर्थ का चिंतन है, जिसे मनोराज्य कहते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। आत्म विनिग्रह यानी मन का निग्रह, मन को चंचलता से रहित करना, विक्षेप रहित करना। ये मन का निग्रह वैसे 6ठे अध्याय में विस्तार से बताया था कि अभ्यास और वैराग्य से होता है। भगवान का जो भी नाम आपको, जो भी रूप आपको इष्ट हो, उस नाम का जप करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, और संसार में जो भी व्यक्ति वस्तु हैं उनसे आसक्ति को हटाना, वैराग्य करना, इससे मन का निग्रह होता है, यानी मन एकाग्र होता है। भाव संशुद्धि, यहां जो भगवान ने शब्द प्रयोग किया है कि भावों की पवित्रता। ये भाव पवित्र कब होते हैं? सर्वोत्तम भाव तो ये है उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, सब में भगवान को देखना, इससे सबसे बढ़िया तरीके से भाव की शुद्धि होती है। सब में एक मेरे प्रभु ही विराजमान है, इस प्रकार सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, किसी को कष्ट नहीं देना, ये भाव संशुद्धि है। और जो विकार अगर हमारे अंदर हमें अनुभव होते हैं, जैसे काम क्रोध आदि विकार आते हैं, किसी के प्रति द्वेष भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तो इनको दूर करना, वैर भाव है तो उसे दूर करना, ये भी भाव संशुद्धि है। अगर हमें ये विकार अनुभव हो रहे हैं तो इन विकारों को दूर करना और सब में एक परमात्मा भाव को करना, इससे भाव संशुद्धि होती है, अंतःकरण की पवित्रता होती है। एतत् मानसम तपः, जो भगवान ने कहा है कि ये जो मानसिक तप कहे जाते हैं, यानी इससे मन है वो दोष रहित पवित्र हो जाता है। अब भगवान ने ये जो 3 तरह के तप बताए, शरीर से तप कैसे किया जाता है, वाणी से कैसे किया जाता है, मन से किया जाता है कैसे, लेकिन ये सारे तप स्वरूप से सात्विक होने के बावजूद भी एक चीज की अगर इसमें कमी हो जाए तो वो सात्विक नहीं रहता, और वो है निष्काम भाव। अगर ये सारी तपस्या केवल दिखावे के लिए हो, अगर निष्काम भाव नहीं हो, तो ये तपस्या सारी की सारी है वो सात्विक नहीं कहलाती। तो भगवान आगे कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। हे अर्जुन, अफलाकांक्षी भी, यानी जो फल को नहीं चाहने वाले हैं, इस लोक के किसी फल की किसी कामना नहीं होना, फल की इच्छा नहीं होना, और परलोक की भी, स्वर्गलोक आदि की भी इच्छा नहीं होना, एकमात्र परमात्मा की भक्ति की इच्छा, परमात्मा के धाम की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं हो, मुक्ति की इच्छा जिसे कह सकते हैं, जन्म मरण से बंधन से हम मुक्त हो जाएं, इसके अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं हो, तो वो अफलाकांक्षी भी कहा गया है। जो निष्काम पुरुष है, युक्त है, ऐसा योगी पुरुष, और परया श्रद्धा, परम श्रद्धा से। श्रद्धा का अर्थ यही है, शास्त्र में और ईश्वर में पूर्ण विश्वास। भगवान ने ये जो बताए हैं शारीरिक तप, वाणी के तप, मानसिक तप, ये भगवान की वाणी है, इसको करने से हमारा कल्याण होता है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, वो इससे सफल होता है। ऐसा भगवान के वचनों में पूर्ण विश्वास करना, इसी को कहा है परया श्रद्धा, यानी परम श्रद्धा करना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के त्रिविधम तपः,
ये जो शारीरिक, वाणी के और मानसिक तप कहे गए हैं, ये 3 प्रकार के तप जब निष्काम भाव से फल न चाहकर और परम श्रद्धा के साथ किए जाते हैं, तभी ये पूर्णतया सात्विक कहे जाते हैं। अब यहां भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार के तप स्वरूप से सात्विक होने के बावजूद भी जब निष्काम भाव और श्रद्धा पूर्वक हो, तभी ये पूर्ण सात्विक होते हैं। अगर इसमें सकाम भाव आ जाता है तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। ये आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। ये जो तप हैं, यत् तप सत्कारमान पूजार्थम, केवल इसलिए अगर ये तपस्या की जाए कि इससे मेरे को सत्कार मिलेगा, मान मिलेगा, लोग मुझे ऊंचा बिठाएंगे, लोग जय जयकार करेंगे, मुझे श्रेष्ठ मानेंगे, पूजा करेंगे। ऐसा होता है कई संप्रदायों में, जैसे कोई उपवास करते हैं 1 महीने का या 8 दिन का, तो उनकी रथ यात्रा वगैरह निकाली जाती है, बाहर खूब सत्कार किया जाता है। हालांकि सत्कार की कम से कम इच्छा नहीं होनी चाहिए, भीतर ये नहीं होना चाहिए भाव कि इससे मेरे को सत्कार मिले, मान मिले, क्योंकि ये जो तपस्या है उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। ये सत्कार, मान, बड़ाई, ये तो सब यही संसार में मिलने वाली नाशवान चीजें ही हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ कि सत्कार, मान पूजार्थम भी नहीं हो, और दम्भे न, जो पाखंड से किया जाता है, जिसमें दिखावे का भाव अधिक किया जाता है, उस प्रकार से तपस्या नहीं हो। अगर इस प्रकार से तपस्या की जाती है, यानी एक तो सकाम भाव से किसी धन, पुत्र, रोग निवृत्ति आदि के लिए, और सत्कार, मान, पूजा के लिए, दिखावे के लिए अगर ये तपस्या की जाती है, तो भगवान कहते हैं इसका जो फल है चलम अध्रुवम। चलम यानी है क्षणिक फल, कि जो अभी है और अभी नहीं है। अगर इसलिए तपस्या की और 1 दिन 2 दिन के लिए आपको मान प्रतिष्ठा मिल गई, लोगों ने कहा ये बहुत तपस्वी है, इन्होंने खूब तपस्या की, लेकिन इससे आपका कल्याण क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और मान सम्मान भी किसका हुआ? इस शरीर का, जो कि शरीर स्वयं नाशवान है। तो इस प्रकार से ये क्षणिक फल वाला है, नाशवान ही इसका फल है, वो भी नाशवान है। कई लोग अगर तपस्या इसलिए करते हैं कि इससे मेरे को कुछ धन प्राप्त होगा, और वो धन प्राप्त हो गया तो धन तो स्वयं नाशवान है, धन से प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी नाशवान है, तो इसका फल है वो क्षणिक होता है। ऐसा इसे भगवान ने कहा, ये राजस तप कहा गया है। इसका फल एक तो क्षणिक होता है, दूसरा कहते हैं अध्रुवम, इसका फल है वो अनिश्चित। इस प्रकार से अगर सकाम भाव से जो अनुष्ठान किया जाता है उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी निश्चित नहीं है। कई अनुष्ठान जैसे होते हैं, मान लो किसी की संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए उसने कोई यज्ञ हवन करवाया, धन नहीं है या हानि हो रही व्यापार में, उसके लिए उसने कोई अनुष्ठान करवाया, लेकिन इसमें आपके अनुष्ठान का बल कितना है और आपके प्रारब्ध का बल कितना है, उस बलाबल के आधार पर आपको फल मिलेगा। अगर पूर्व जन्म में किसी ने किसी को धन की हानि पहुंचाई है, इसके कारण उसे धन नहीं मिला, पूर्व जन्म में किसी ने गर्भपात आदि भ्रूण हत्या वगैरह कराई, इसके कारण उसे अगर संतान नहीं मिली, तो अनुष्ठान करने पर भी उसके अनुष्ठान की सफलता नहीं होती, क्योंकि उसके पूर्व का प्रारब्ध अगर ज्यादा बलवान है तो अनुष्ठान सफल नहीं होता। कई ऐसे पुराणों में दृष्टांत आते हैं जहां कोई गुरुजनों ने श्राप दे रखा है, या पूर्व जन्म के जो कुछ शापित व्यक्ति होता है या कोई दुष्कर्म किया हुआ व्यक्ति होता है, तो फिर कोई अनुष्ठान करने पर भी वो ठीक नहीं हो पाता। जैसे कहते हैं पूर्व जन्म में अगर किसी ने विष देकर किसी को मारा है तो वो 7 जन्म तक अंधा होता है, तो जो 7 जन्म अंधा है उसे कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। तो सकाम अनुष्ठान जो हैं उनका फल अनिश्चित है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। पूर्व का प्रारब्ध कितना प्रबल है और अनुष्ठान कितना प्रबल है, इसके आधार पर फल मिलता है। तो ये राजसिक फल वाली जो तपस्या है, भगवान ने कहा इसका फल अनिश्चित और क्षणिक है। अब तामसिक तपस्या कहते हैं, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम्। मूढ़ग्राहेण यानी जो मूढ़ता पूर्वक, अविवेक पूर्वक, जो शास्त्र विधि से रहित है, जिसमें केवल एक दुराग्रह होता है। ये जो मूढ़ लोग होते हैं, एक तो उनमें सबसे बड़ी धारणा ये होती है कि शरीर को जितना अधिक कष्ट दिया जाए वही तपस्या है।
लेकिन ये जो शास्त्र में जैसी विधि बताई है तपस्या की, इस विधि के अनुरूप जब वो तपस्या नहीं करते हैं, शारीरिक मानसिक वाचिक तप जो है वो नहीं करके मूढ़ता के कारण आत्मनः पीड़या, भगवान कहते हैं स्वयं को पीड़ा देते हैं। कांटों पे सोना, जमीन के अंदर गड्ढा बना के अंदर सोते हैं, ऊपर जवेरे वगैरह लगा देते हैं, कई उल्टे लटक जाते हैं, 5 तरफ धूनी लगा के वैसे बैठना, और शरीर को कष्ट देते हैं अत्यधिक। और दूसरा कहते हैं परस्य उत्साधनार्थम, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए। कोई अगर अनुष्ठान इसलिए करता है कि इससे दूसरे को हानि पहुंचे, जैसे शास्त्रों में से कई आते हैं, त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने वृत्रासुर को पैदा इसीलिए किया था कि वो इंद्र को मार सके, इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। लेकिन उस यज्ञ में कुछ कमी हो गई, कोई मंत्र गलत हो गया, इसके कारण हुआ यह कि इंद्र ने वृत्र को मार दिया। ये जो मेघनाद आदि यज्ञ करते थे लक्ष्मण को मारने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, भैंसों की बलि दी जा रही थी, मदिरा की बलि दी जा रही थी। तो ये सब तामसिक तप है। इसे जो कहा है परस्योनार्थम, यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरे का विनाश करने के लिए जो तपस्या की जाती है, जैसा राक्षस लोग करते थे पहले, असुर लोग करते थे। और जो अपने शरीर को भी कष्ट देकर जो तपस्या की जाती है, व्यर्थ में शरीर को कष्ट पहुंचाया जाता है, तो भगवान कहते हैं वह तामस तप है। यानी ये मूढ़ता पूर्वक किया गया जो तप है, इसका फल भी तामसिक है। ये आसुरी लोग ही इस प्रकार की तपस्या करते हैं। इसका कारण क्या है कि जो तपस्या करने वाला है उसके शरीर में भी भगवान विराजमान है, और जिसको हानि पहुंचाने के लिए वो तपस्या कर रहा है उसके भी हृदय में भगवान विराजमान है। तो इस प्रकार की जो तपस्या है वो ईश्वर के रूप में जो हमारे शरीर में जीवात्मा विराजमान है उसे कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के बराबर ही है। इसलिए तामसिक तप है, और इसका फल है वो नरक आदि यातनाएं ही है, इसका कोई सात्विक फल नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की तपस्या बताई, और ये कहा कि ये जो 3 प्रकार की तपस्या है इसमें से सात्विक तप करना चाहिए, निष्काम भाव से तपस्या हो, शारीरिक मानसिक वाचिक जो भगवान ने तरीका बताया उस प्रकार से अगर तपस्या की जाए तो स्थिति हमारी भगवान में होती है, हमारे चित्त की निर्मलता होती है, अंतःकरण पवित्र होता है और परमात्मा का दर्शन होता है। अब भगवान 3 प्रकार के दान बताते हैं। ये जो दान है, यज्ञ, तप और दान, ये प्रमुख जो क्रियाएं भगवान ने बताई है इस भगवत गीता में, साधना की दृष्टि से, परमात्मा प्राप्ति की दृष्टि से। तो 3 प्रकार के दान जो भगवान वर्णन करते हैं, दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान कौन सा है? भगवान सबसे पहले कहते हैं दातव्यम इति यद्दानम, दान देना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार की बुद्धि से जो दान दिया जाता है, यानी मैं दान देकर किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूं, इस प्रकार से नहीं। भगवान ने अगर मुझे कुछ धन दिया है तो उस धन की उत्तम गति है वो दान है, मध्यम गति है वो शारीरिक जो भोग के लिए प्रयोग करते हैं धन वो है, और फिर जो निम्न गति है वो नाश है। केवल धन को संग्रह करना वो धन के नाश को बुलावा देना है। और यहां तक कि श्रीमद् भागवत में तो एक बहुत कड़ा शब्द कहा है भगवान ने। भागवत में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता, अपने निर्वाह मात्र से अधिक जो धन को संग्रह करता है वो चोर है। स्तेन शब्द प्रयोग किया, स्तेन यानी चोर। तो जो धन हमें भगवान ने अगर अधिक दिया है तो उसे सत् कार्य में लगाना चाहिए। तो पहले तो कहते हैं भगवान की दान देना मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार से निष्काम भाव से दान देना चाहिए। परलोक की इच्छा से या इस जो संसार में किसी प्रकार की हमें ख्याति आदि प्राप्त हो इस दृष्टि से नहीं देना चाहिए, कर्तव्य समझकर देना चाहिए। फिर कहते हैं देश काले च पात्रे, देश और काल और पात्र ये देखकर दान देना चाहिए। देश का मतलब होता है स्थान। एक तो सामान्य दृष्टि से हम देखें तो जैसे तीर्थ क्षेत्र वगैरह है, कोई हरिद्वार, वृंदावन, काशी वगैरह जाते तो वहां पर दान देते हैं, कुंभ आदि मेले में जाते हैं तो दान देते हैं। लेकिन ऐसा स्थान जहां पर के लोग पीड़ित हैं, मान लो कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उस समय सबसे उत्तम देश दान के लिए वही है
जहां पीड़ित लोग हैं, अगर वहां भोजन नहीं है तो अन्न देना चाहिए, जहां वस्त्र नहीं है तो वस्त्र देने चाहिए, उनकी सहायता करना ही उत्तम है। मान लो कहीं अकाल पड़ गया तो वहां अन्न देना चाहिए, गायों के लिए चारा नहीं है तो गौओं के लिए चारा देना चाहिए। तो एक तो देश को देखकर स्थान कैसा है, फिर काल, एक तो काल ये है कि जो लोग अच्छे सात्विक दिनों में देते हैं, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, मकर संक्रांति वगैरह को जो दान करते हैं, लेकिन इसके अलावा वह काल जबकि कोई प्राणी कष्ट में हो तो उसके कष्ट को जो दूर करना है वह काल भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय ये नहीं देखा जाता कि पूर्णिमा है या अमावस्या है या एकादशी है। जब मनुष्य कष्ट में है, अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको औषधि आदि का दान देना चाहिए। अन्न, वस्त्र और औषधि, ये 3 दान तो हैं वो बिना सोचे समझे दिए जा सकते हैं। कोई भूखा आए तो उसको रोटी देना, कोई सर्दी में अगर बिल्कुल नग्न व्यक्ति है या ठंड में मर रहा है तो उसको अगर आपके पास में है तो वस्त्र देना, बीमार व्यक्ति को औषधि देना, ये तो पात्र देखे बगैर भी दिए जा सकते हैं। लेकिन धन का दान देने से पहले बहुत विचार करना चाहिए कि उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका दुरुपयोग हुआ तो दाता को भी उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए जैसा देश, काल, पात्र देखकर उसके बाद में दान देना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं अनुपकारिणे, यानी जो दान देने वाला है उसके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि जिसको दान दे रहा हूं इससे मेरा उपकार होगा, बाद में ये काम आएगा, इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। उससे वापस कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो वही सात्विक दान है। तो एक तो भगवान कहते हैं निष्काम भाव से दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से दे। फिर देश, काल, पात्र को देखकर दान दे, और जो जिसको दान दिया जा रहा है उससे वापस कुछ अपेक्षा नहीं हो तो वह सात्विक दान कहा जाता है। जो गीता प्रेस के संस्थापक थे जयदयाल जी गोविंद का सेठ जी, जिनको कहते थे, बड़े अच्छे संत पुरुष थे, गृहस्थ में थे, लेकिन बंगाल में एक बार अकाल पड़ा तो वो वहां पर अन्नदान कर रहे थे। बहुत पैसा खर्च कर दिया उन्होंने, जो भी आ रहे थे लोग सबको अन्न दे रहे थे। लोग कहते हैं कि आखिर आप कब तक ये धन इस प्रकार से खर्च करोगे? तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये जो धन है मैंने यहीं बंगाल में ही कमाया है और यहीं मैं दे रहा हूं, मैं अपने घर से तो कुछ लाया था नहीं, इन्हीं का धन है, मैं इनको दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा। फिर दान देते देते कई महीने बीत गए, यहां तक कि मतलब उनके भाई वगैरह जो थे उन्होंने भी कहा कि अब तो घर की संपत्ति भी है वो नष्ट होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये दान कब तक चलेगा, ऐसे कितने दिन तक हम इनको चावल वगैरह देंगे? तो जयदयाल जी ने कहा कि जिस दिन मेरी ये नौबत नहीं आती कि मैं भी लाइन में खड़ा होकर इस प्रकार से चावल मांगूं, तब तक तो मैं देता रहूंगा। मैं 2 समय भोजन करता हूं, तब तक इन गरीबों को, भूखों को भी मैं अन्नदान जरूर दूंगा। और फिर अन्य लोग भी, कई सेठ वगैरह उनके साथ में मिल गए और वो सब संकल्प पूरा हो गया उनका। फिर बाद में बारिश भी हो गई। लेकिन इस प्रकार की जो भावना होती है वो एक तरह से भगवत प्राप्त पुरुष ही होते हैं। ये पूर्ण सात्विक दान है, जिसमें किसी प्रकार की प्रति उपकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। मानस में भी जो कहते हैं गोस्वामी जी, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीने दान करई कल्याण। कहते हैं कलिकाल में जो धर्म के 4 पद हैं, यानी सत्य, तपस्या, शौच आदि, वो लुप्त हो रहे हैं। लेकिन ये दान एक ऐसा है कि जो किसी भी प्रकार से करने से कल्याण करता है। इसका कारण यही है कि कलिकाल में सबसे ज्यादा आसक्ति लोगों की धन में होती है। तो धन से आसक्ति छूटे, इसके लिए किसी सत्पात्र को है वो दान देना चाहिए। और सब धर्मों में है, हमारे सनातन धर्म में आय का 10वां भाग, दशांश दान देने के लिए कहा गया है। इन इस्लाम आदि में एक 6ठा भाग है, वो जकात के रूप में निकालते हैं, दान के रूप में। सभी धर्मों में दान का महत्व है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी में। तो सत्कार्य के लिए दान देना चाहिए। लेकिन यह दान भी राजसिक कब हो जाता है, ये सात्विक दान भगवान ने बताया, और सात्विक दान ही देना चाहिए। अब राजसिक और तामसिक दान कब होता है और उससे बचना चाहिए, इसीलिए ये बताते हैं भगवान, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है,
क्लेश पूर्वक, एक तो क्या है कि जो धन के बहुत लोभी लोग होते हैं उनसे दान बहुत क्लेश पूर्वक दिया जाता है, पैसा निकलता नहीं सत्कार्य के लिए भी कहीं भी, तो एक तो क्लेश पूर्वक दिया जाता है। या ये भी हो सकता है कई बार इस प्रकार के लोग आ जाते हैं गले के अंदर, जो पैसे इकट्ठा करने के लिए आते हैं, किसी की देने की इच्छा नहीं होती फिर भी वो ले जाते हैं। कई बार गली में आपने देखा होगा लोग आते हैं, कोई मेरा सवाल पूरा करे, घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक, कोई मेरा सवाल पूरा करे, और अंत तक जब तक उनको नहीं देते, लोग दुखी होकर भी देते हैं उनको, और नहीं दे तब तक वो जाते नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्लेश पूर्वक, जिससे मन में कोई दान में देने में प्रसन्नता नहीं है, और प्रत्युपकार के लिए, यानी इस प्रकार से दान दिया जाए कि जिससे हमें कुछ वापस मिले। जैसे कई चंदे वगैरह दिए जाते हैं, या जब ये चुनाव आदि होते हैं तो कई लोग दान इसलिए देते हैं कि भाई ये हमारे वापस काम आएंगे नेताजी। इस प्रकार से जो दान दिए जाते हैं ये प्रत्युपकार के लिए दान कहते हैं। ये कोई दान नहीं है। ये किस लिए दान दिया जाता है कि इस पार्टी में हम देंगे, ये पार्टी जीत जाएगी तो हमारे काम आएगी, तो ये प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। या किसी व्यक्ति विशेष को दान देने से ये हमारे कार्य वापस काम आएगा, तो ये दान नहीं कहा जाता, ये राजसिक दान है। और फिर फल की दृष्टि को रखकर कि दान देने से मेरे रोग की निवृत्ति हो जाएगी, जैसे कोई ब्राह्मणों को दान देने से मेरा रोग निवृत्त हो जाएगा, या इसको देने से फिर मेरे को ज्यादा धन मिलेगा, ये इस प्रकार का दान भी है, वो राजसिक दान कहा जाता है। और अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते अशत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहरतम। जो तामसिक दान अब भगवान कहते हैं, जो दान बिना सत्कार के, यानी जिसको दिया जा रहा है और अवज्ञातम तिरस्कार पूर्वक, कोई आया व्यक्ति उसको चार बातें सुनाकर और तिरस्कार करके बिना कोई आदर दिए हुए उसे पैसे देते हैं, लोग आ जाते हैं मांगने के लिए बार बार हम कहां से दें, इस प्रकार की बात करके जो दिया जाता है। और फिर अदेश काले, जहां देश और काल का ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी एक तो स्थान का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कोई म्लेच्छों का देश है जहां पर मुसलमान आदि अधिक है, और वहां पर अगर आप दान करोगे तो उस गऊ की क्या हालत होगी बेचारी की। तो ये देश देखना चाहिए, कहां पर हमें देना है, वो व्यक्ति कैसा है। हमारे रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य चलते थे, वहां पर अबूझवाड़ करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, रायपुर जिले में, आदिवासी लोग हैं। अब तो वहां थोड़ी स्कूलें और अस्पताल वगैरह खुल गए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी हो गई। लेकिन आज से करीब 15-20-25 साल पहले आत्मानंद जी महाराज जो वहां पे सबसे पहले गए थे आदिवासियों को सहायता करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने उनको सहायता देने के लिए कि ये लोग केवल पशुओं का शिकार करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको समझाया भाई तुम थोड़ी खेतीबाड़ी करो। और खेतीबाड़ी के लिए उन्होंने वहां के कुछ धनी व्यक्तियों को कुछ बैंक से पैसे वगैरह लेके उन सबको एक एक बैलों की जोड़ी दी आदिवासियों को कि तुम लोग खेतीबाड़ी करना, और खेतीबाड़ी करके उसके बाद में अगर पैसा आए तो बैलों का पैसा चुका देना, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्हें लगा कि ये खेतीबाड़ी करेंगे, उन्हें मालूम नहीं था, वो संत व्यक्ति थे। जब समय बीता और जब फसल आनी होती है उस समय वापस से वो लोग गए, कुछ बैंक के कर्मचारी वगैरह, तो वहां पर देखा कि फसल वगैरह तो कुछ नहीं थी, बैलों की जोड़ियां भी नहीं थी, एक भी जोड़ी नहीं मिली किसी को। और जब वो लोग गए, भाई वो बैलों की जोड़ियां कहां गई, वो चूंकि आदिवासियों का क्षेत्र था, हिंसक पशु भी थे, तो सब लोग बैलों की पूंछें ले लेकर आए कि महाराज बैलों को तो जानवर खा गए। बाद में जब उनसे कड़ाई से पूछा गया तो मालूम पड़ा कि वो स्वयं ही खा गए, कोई जानवर वगैरह नहीं खा। अब वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे हिंसक प्रकृति के आदिवासी लोग थे। अब तो उनमें बहुत शिक्षा वगैरह का प्रसार हो गया। तो ऐसे जो अयोग्य जो व्यक्ति होते हैं, अपात्र व्यक्ति, कुपात्र व्यक्ति होते हैं, उनको भी दान नहीं देना चाहिए। कई बार ये दान देना है वो बहुत हानिकारक हो जाता है, एक पाप का कारण हो जाता है। तो अयोग्य देश काल में दान नहीं देना चाहिए। काल का भी ख्याल रखना चाहिए, पात्र का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जो विवाह कन्यादान वगैरह होता है ये ग्रहण के काल में नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण के समय में, इस चातुर्मास काल में भी जैसे कन्यादान वगैरह नहीं होता है, वैसे ही जैसे सन्यासी है उसको सोने और चांदी का दान है ये वर्जित कहा गया शास्त्रों में। स्वर्ण का और चांदी का दान देने वाला भी नरक में जाता है और लेने वाला भी नरक में जाता है। इसलिए ये देखकर जो जैसा व्यक्ति है उसके अनुरूप दान देना चाहिए, कुपात्र के प्रति भी नहीं देना चाहिए। यह दान है वो तामस कहा गया, भगवान ने कहा। अब भगवान ने ये जो यज्ञ, दान और तप, इन तीनों के तीनों स्वरूप बताए। ये हमारे लिए
इसीलिए बताए हैं कि हम राजसिक और तामसिक भाव का त्याग करके और सात्विक दान करें, सात्विक यज्ञ करें, सात्विक तप करें। अब भगवान कहते हैं कि ये सारा कुछ सात्विक विधि से होने के बावजूद भी भगवान नाम से इसकी पूर्ति होती है और शास्त्रों में, वेदों में इसका एक विधान बताया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम, तत् और सत, ये वेदों में भगवान ने ब्रह्म के 3 निर्देश बताए हैं, यानी ब्रह्म के ये 3 नाम बताए हैं। वेदों में इसका वर्णन आता है। ओमकार है वो भगवान का सर्वोपरि नाम है। 18 पुराण और चारों वेद सभी में ये निश्चित है। ओमकार से ही सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, गायत्री मंत्र की, और फिर सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यह आदि मंत्र कहा है, प्रणव कहा है, मूलनाद कहा है। और तत् और सत, ये भी भगवान के नाम कहे गए हैं। जैसे दूसरे अध्याय में आया था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी सत्य का कहीं अभाव नहीं है। हम सच्चिदानंद कहते हैं, तो सत्य नाम है वो भगवान का है। जो अविनाशी है, नित्य सत्ता है, उसे सत्य कहा जाता है। तो सत्य नाम है वो भगवान के लिए आता है। ये ओम नाम ये भगवान के लिए आता है। और तत् नाम यानी वह परमात्मा जो मेरे और तेरे से परे है। ये जो माया है वो मेरे और तेरे के स्वरूप में है, लेकिन इससे परे जो परमात्मा है, जो सभी में व्याप्त है, वो तत्स्वरूप है। तो ये ओम तत्सत, ये सच्चिदानंद का नाम है। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, ये सारे प्रजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आदि चारों प्रकार के वर्ण, और वेदा, चारों प्रकार के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यज्ञादि यानी सभी प्रकार के यज्ञ आदि सत्कर्म और उनका विधान जो वेदों में दे रखा है, ये सारे के सारे परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। और उन परमात्मा का नाम है वो ओम तत्सत है। इसलिए अब भगवान कहते हैं कि इन तीनों का उपयोग करने से ही समस्त सात्विक क्रियाएं हैं वो पूर्ण सात्विक होकर उसमें जो भी कोई कमी पेशी रहती है अगर किसी प्रकार से, तो वो दूर हो जाता है। उसका जो अंग वैगुण्य कहते हैं, जो विगुणता रहती है, गुणों में कोई कमी आ जाती है तो अंग वैगुण्य इससे दूर हो जाता है और वो कर्म पूर्ण पवित्र व कल्याणप्रद हो जाता है। अब भगवान इन तीनों नामों का विस्तार से थोड़ा वर्णन करते हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए समस्त ब्रह्मवादी लोग यानी ब्राह्मण लोग या ब्रह्मज्ञ पुरुष, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष, शास्त्र विधि से नियत जो भी यज्ञ दान तप रूपी क्रियाएं करते हैं उसका ओम इस पवित्र नाम के उच्चारण से आरंभ करते हैं। वैसे भी हम जो भी स्तोत्र बोलते हैं या जैसे हम कथा का प्रारंभ करते हैं तो ओम गुरु ब्रह्मा शुरू करते हैं, कोई भी स्तोत्र शुरू करते हैं तो ओम से शुरू करते हैं। मंत्र भी जितने भी वैदिक मंत्र कहे गए हैं, पौराणिक मंत्र कहे गए हैं, उनकी शुरुआत ओमकार से होती है। फिर भगवान नाम भी हैं, वो भी प्रभावशाली पुराणों में जो कहा गया है, नारायण नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, लेकिन वैदिक मंत्र सभी ओमकार से शुरू होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इनके मूल में है वो ओम है। फिर कहते हैं तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। अब तत् के लिए कहते हैं, ओम तो है, कोई भी सात्विक क्रिया करने से पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। फिर तत् सबसे भगवान कहते हैं कि यह परमात्मा का जो नाम है, इस भाव से कि यही सब कुछ है, और फलम अनभिसंधाय, फल की इच्छा नहीं करके नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं, मोक्षकांक्षी भी यानी जो मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति हैं, कल्याणकामी पुरुष हैं, उनके द्वारा की जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो कुछ हम दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वे उसी तत् शब्द मतलब होता है वह उस परमात्मा के ही हैं। यानी जो हमें यज्ञ के लिए सामग्री मिली है, दान के लिए धन मिला है, जो हमें तपस्या के लिए अगर शरीर मिला है, वाणी मिली है, ये सारा का सारा परमात्मा से ही मिला है हमें।
इसलिए परमात्मा की वस्तु ही तो हम परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से जो है हमें सत्कर्म करने चाहिए, फल की तरफ दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। फलम अनभिसंधाय, फल के साथ संधि नहीं करनी चाहिए, यानी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को निवेदित कर रहे हैं, इसके बदले में क्या चाहना। इस प्रकार से मुक्तिकामी जो पुरुष हैं, कल्याणकामी पुरुष हैं, वो अपनी सारी की सारी जो सत्क्रियाएं हैं, यज्ञ दान तप आदि, वो भगवान को इसी भाव से समर्पित करते हैं कि हम भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। अब तीसरा जो सत, भगवान के 3 नाम बताए, ओम, तत् और सत। ओम से तो सभी मंत्रों की, सभी सत्कार्यों की शुरुआत बताई। तत् से भाव बताया, निष्काम भाव कि सभी भगवान का है, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और सद्भावे साधु भावे च, ये सद जो शब्द है भगवान का नाम है, ये 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो कहते हैं सद्भावे, यानी जो सत्य है वो परमात्मा का स्वरूप है, हमारी सारी क्रियाएं हैं वो सत्य हों, सत्य हों। दूसरा जो सत शब्द आता है वो नित्य के लिए आता है, जो अविनाशी है, जो हमेशा से था, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगा, वह परमात्मा का स्वरूप, जिसे हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। तो ये सत्य स्वरूप है, वो अविनाशी परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, सद्भाव के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा कहते हैं साधु भावे, जो भी श्रेष्ठ हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे क्रियाएं हैं, चाहे स्त्रियां हैं, लेकिन जहां भी साधु भाव है, यानी श्रेष्ठ भाव है, उत्तम भाव है, जहां सद्गुण है, देवी संपदा है, वहां पर सत शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई कर्म जब अच्छा करते तो हम कहते हैं ये सत्कर्म है, कोई आचार व्यवहार बढ़िया होता तो हम कहते हैं ये सदाचारी पुरुष है, ये सदाचार है, ये सद व्यवहार है, ये सद्गुण है। तो ये सत शब्द से ही बने हुए सारे जो शब्द हैं ये सत से ही बने हैं। सत्व गुण जो शब्द प्रयोग करते हैं ये भी सत से ही बना है। तो सारे के सारे कर्म जो सद्भाव से हैं या साधु भाव से, श्रेष्ठ भाव से हैं, वो सारे के सारे इस सत शब्द से बने हैं, ये भगवान से ही बने हैं, भगवान के नाम से ही बने हैं। और कहते हैं हे पार्थ, प्रशस्ते कर्मणि, यानी उत्तम कर्म, प्रशस्त यानी उत्तम कर्म। उत्तम कर्म कौन से हैं? यही यज्ञ दान और तप जो निष्काम भाव से केवल ईश्वर के लिए किए जाते हैं। ईश्वरार्थ कर्म जो है वो प्रशस्त कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। तो ये जो ईश्वरार्थ कर्म किए जाते हैं उसके लिए ये सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है, जो भाव है, ये इस अध्याय के प्रारंभ में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर लेकिन श्रद्धा पूर्वक कर्म करता है वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसकी स्थिति क्या है? तो भगवान यही शब्द प्रयोग करते हैं, उसकी जो स्थिति है। स्थिति का मतलब उसका भाव, उसका अंतःकरण कैसा है, उसकी श्रद्धा कैसी है, वह भी सत ही कहा जाता है। तदर्थीयम, उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तो अब यहां भगवान जो कह रहे हैं कि अब ये यज्ञ दान तप, इससे ओम तत्सत को भगवान ने क्यों जोड़ा, इस कारण को भगवान बता रहे हैं यहां पर कि इस यज्ञ दान और तप के अंदर जो श्रद्धा है, क्यों श्रद्धा के बगैर तो कौन करेगा? जिसमें श्रद्धा नहीं है तो वो क्यों दान करेगा? वो कहेगा मेरी मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है मैं क्यों दूसरे पे खर्च करूं, वो क्यों किसी की सेवा करेगा? तो ये जो श्रद्धा है कि सब में ईश्वर विराजमान है, शास्त्र का उपदेश है, भगवान की वाणी है कि हमें यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, ये श्रेष्ठ क्रियाएं हैं। तो ये जो श्रद्धा का भाव है, ये आस्तिक भाव या जो श्रद्धा का भाव, ये भगवान कहते हैं कि सत स्वरूप है, यही सत है, ये मेरा स्वरूप है। और यही तदर्थीयम यानी भगवान के निमित्त किया हुआ जो निष्काम भाव पूर्वक कर्म है, इसको सत ही कहा जाता है। अर्थात परमात्मा के ये जो कर्म है, इसके पीछे ओम तत्सत इस प्रकार से बोलने पर ये समस्त क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से सात्विक हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन क्रियाओं के भीतर जो श्रद्धा भाव है, जो सात्विक भाव है, जो आस्तिकता का भाव है, जो प्रेम का भाव है, वो भगवान का ही स्वरूप है, वह सत्य ही है। और अंतिम भगवान अब
अश्रद्धा वाले पुरुष के लिए कहते हैं अश्रद्धयाहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, जो बिना श्रद्धा के, अश्रद्धया यानी ईश्वर में, शास्त्र में, धर्म में, परलोक में कहीं भी जिसकी श्रद्धा नहीं है, और फिर भी वो अगर कोई हवन दान तप करता है, पहले तो ऐसा व्यक्ति होता है वो ये दान हवन तप करता नहीं है, अगर वो करता है तो निश्चित रूप से केवल दिखावे के लिए करता है या किसी स्वार्थ से करता है कि इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। तो भगवान कहते हैं अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, कई लोग हैं पूजा करते हैं, मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन पूजा इसलिए करते हैं कि पूजा करेंगे तो कुछ चढ़ावा आ जाएगा, और अगर उसके अंदर भगवान को जो श्रद्धा पूर्वक पूजा नहीं करते हैं, इसमें भगवान विराजमान है ऐसी भी भावना नहीं है। जिस गंदे कपड़े से मंदिर की सफाई करते हैं उसी गंदे कपड़े से भगवान की मूर्ति की भी सफाई कर देते हैं। इसमें भगवान विराजमान है तो उसके लिए मुझे अलग वस्त्र रखना चाहिए और मंदिर की सफाई के लिए अलग वस्त्र रखना चाहिए, ये भी अगर भाव नहीं है उसमें, तो अश्रद्धा से जो भी अगर कोई दान, तपस्या, हवन या पूजा पाठ, सेवा, प्रणाम जो भी किया जाए, अगर किसी को प्रणाम भी, एक सामान्य भी पुरुष है या सामान्य स्त्री है, हम उसे नारायण भाव से प्रणाम करते हैं, जगदम्बा भाव से प्रणाम करते हैं, तो वो प्रणाम भगवान के पास जाता है, क्योंकि हमारा भाव ईश्वर का है। लेकिन वो अगर किसी को प्रणाम इसलिए किया जाता है कि ये कभी काम आएगा व्यक्ति, इसलिए प्रणाम किया जा रहा है, तो वो असत है, यानी उसका फल है वो भगवत प्राप्ति तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान यह कहते हैं कि इस प्रकार से अश्रद्धा से जो कर्म किए जाते हैं वह समस्त असत हैं, यानी व्यर्थ हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कि न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी, यानी इस लोक में अगर अश्रद्धा से कर्म किया जाता है तो उस कर्म का फल एक तो नहीं मिलता, और अगर उसका कुछ टूटा फूटा फल कुछ मिल भी गया, जैसे कुछ सत्कार मान आदि कुछ मिल भी गया, तो वो तो स्वयं असत है, वो तो स्वयं नाशवान है। थोड़े समय के लिए शरीर को सत्कार मिलेगा, यह शरीर तो खुद मरने वाला है। तो उसका जो अविनाशी फल है, ये जो क्रियाएं हैं यज्ञ दान तप आदि जिससे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, उसका अविनाशी फल हो सकता है, और उसकी जगह अश्रद्धा से करने पर यह फल है वो असत हो जाता है। परमात्मा तक तो भाव पहुंचता है, क्रिया नहीं पहुंचती। अगर आप बातें कर रहे हो और कहीं पूजा कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कहां टीकी लग रही है, कहां, तो वो भगवान तक नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर आप चंदन लगा रहे हो, अब चाहे भली वो मूर्ति पत्थर की है, पीतल की है, चाहे भली तस्वीर है, तो चंदन तो किसी कांच पे लगता है या पत्थर पे लगता है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम भावपूर्वक जब चंदन लगाते थे ये बोलते हैं कि हम भगवान के तिलक कर रहे हैं, इसलिए बढ़िया से बढ़िया केसर घोट के चंदन से हम जब तिलक करते हैं तो वो हमारा जो भाव है वो भगवान तक पहुंचता है, वो तिलक भगवान के ही मस्तक पर होता है। लेकिन अगर श्रद्धापूर्वक नहीं किया जाए, भावपूर्वक नहीं किया जाए, तो वो केवल क्रिया मात्र रह जाती है और उसका फल है वो असत हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, कुछ भी उसका फल नहीं होता। इसलिए तो इस 17वें अध्याय में जो भगवान ने उपदेश दिया है, इसका सार यही है कि एक तो हम सत्कर्म करें, सात्विक भाव से करें, निष्काम भाव से करें, उसके बदले में कुछ नहीं चाहें, फिर पूर्ण श्रद्धा से करें कि जो कुछ कर रहे हैं हम ये भगवान की दी हुई सामग्री ही भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ईश्वर के निमित्त ही करें, जिससे कि हमें उत्तम फल यानी परमात्मा की प्राप्ति हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्तदशः। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। यहाँ 17वां अध्याय पूर्ण होता है। अब 15वें अध्याय का थोड़ा स्वाध्याय करके फिर 2-5 मिनट भगवान नाम कीर्तन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्यवय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत्। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ओम शांति शांति।